क्या हाल है? आ गए? काफी दिन हो गए ना। हाँ यार। क्या करें, लाइट चली गई थी, घर की लाइट ही खराब थी तो बन ही नहीं पाया। चलो अब बन गई है, अब होगा। ठीक है। अब क्लास टेंथ में लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लास टेंथ में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था बैलेंसिंग, है ना, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस मैंने बताया था। अब उस बैलेंसिंग में मैंने दो मेथड बताया था, हीट एंड ट्रायल मेथड बताया था और पार्शियल इक्वेशन मेथड बताया था। ठीक है। आज जो टॉपिक है वो आपका बेसिक उतना तो नहीं है, मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट जानना बहुत जरूरी है उसको। ठीक है। उसको जान लेंगे तो क्या होगा, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो आपका क्या है? मोल। क्या है? मोल। ठीक है। ये भैया, सब का कुछ ना कुछ क्या होता है? मोल होता है। ठीक है। धरती में बहुत ज्यादा है झोल, क्योंकि सभी कुछ का कुछ ना कुछ है मोल। ठीक है। हाँ। तो सभी कुछ का क्या है? कुछ ना कुछ है मोल। अब इस मोल को हम लोग कैसे समझे? क्या है मोल? ठीक है। एक सिस्टम है। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। SI से कहते हैं इसको, या फिर IS के। ठीक है। IS उतना अच्छा नहीं था तो इसको SI कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से होता है। ठीक है। उसने बोला है कि कोई भी आपका सब्सटेंस है उसको हमको मेजर करना है, उसके अमाउंट को मेजर करना है। ठीक है। उसकी क्वांटिटी को मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे? मोल का यूज करेंगे। ठीक है। मोल का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। देखो होता क्या है कि एक चीज होता है एटॉमिक मास। ठीक है। एटॉमिक मास। और एक चीज होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटम का होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का होता है। ये तो आप लोग को पता होगा। जब इसको, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो ये आपका बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो वन मोल होता है, किसी भी सब्सटेंस का यदि वन मोल की बात की जाए तो उसका वन मोल जो होता है वो उस सब्सटेंस के, अगर वो एटम है तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, और यदि वो क्या है आपका मॉलिक्यूल है तो वो क्या होगा? उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। ठीक है। तो उसके मास के अकॉर्डिंग ये बोला जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ, देखो मोल्स जो है वो तीन कैटेगरीज में गवर्न करता है। फिलहाल मैं पहले एग्जांपल इसका दे दूं क्या है। तो जैसे मान लो कि आपका सोडियम है। ठीक है। सोडियम क्या है? एक एटम है। ठीक है। एटम है, इसका एटॉमिक वेट क्या होता है? 23 होता है। ठीक है। 23 यूनिफाइड मास में होता है। ठीक। और अगर मैं इसको क्या कर दूं? चेंज कर दूं। ठीक है। इसको मैं चेंज कर दूं किस में? ग्राम में चेंज कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 23 ग्राम हो जाएगा। तो आपके 1 मोल सोडियम का, ठीक है, 1 मोल सोडियम का जो मास होगा वो कितना होगा? वो आपका हो जाएगा 23 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अब ये 23 ग्राम आपका इसका हो गया। मान लो जैसे हमारे पास क्या है? मेथेन है, CH4 है। CH4 को क्या कहते हो आप? CH4 को कहते हो ये आपका मेथेन होता है। ठीक है। अब मेथेन का कितना मास होता है? ये आपका कितना होगा? कार्बन का आपका 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। तो कितना हो गया टोटल आपका? 16 हो गया। ठीक है। अब 16 भी क्या आएगा? यूनिफाइड मास में आएगा। इसको भी आप क्या कर दो? ग्राम में चेंज कर दो। ठीक है। तो ये भी कितना आएगा आपका? 16 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। तो ये 16 ग्राम क्या होगा? आपके 1 मोल मेथेन का मास होगा। समझ में आया बात? तो किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का जो आपका क्या होता है? मास होता है, वो क्या होता है? यूनिफाइड मास होता है, जिसको हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या होता है? 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे कि मोल और किसमें हमारा गवर्न करता है। देखो मोल जो है वो तीन चीजों में गवर्न करता है। हालांकि ये थोड़ा सा लेवल अप मैं करने जा रहा हूँ, ये आपके लेवल में है नहीं, फिर भी समझ लो। ठीक है। चैनल पे आए हो तो इतना तो फायदा मिलेगा ही। तो मोल जो है फर्स्ट आपका डील करता है किस फॉर्म में? नंबर। ठीक है। अमाउंट की बात की गई तो क्या होगा? नंबर में डील करता है। सेकेंड आपको गवर्न करता है किसमें? मास में। ठीक है। और थर्ड करता है आपके वॉल्यूम में। ठीक है। वैल्यूम में। ओके। वैल्यूम में गवर्न करता है।
तो मास में अभी भी मैंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास होगा या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम ग्राम क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास, ठीक, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। नंबर की बात की जाए तो 1 मोल का नंबर जो होता है वो आपके 1 अवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। थोड़ा सा आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 का कैलकुलेशंस कैसे होता है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद कर लो कि इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आपको ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? अब ये पार्टिकल्स आपके आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो, किसी भी आपके हैवी टू हैवी और स्मॉल टू स्मॉल, माइक्रो टू माइक्रो सब्सटेंस का हो, सबका क्या होगा? इतने ही पार्टिकल्स देखे जाएंगे, ठीक है। देखो वैल्यूम की बात करते हैं, अगर 1 मोल आपके वैल्यूम की बात करते हैं तो वैल्यूम में क्या होता है? वैल्यूम आपका यूजुअली नहीं देखा जाता, गैसेस का देखा जाता है, ठीक है। किसका देखा जाएगा? आपको गैसेस का वॉल्यूम देखा जाएगा एट एसटीपी, ठीक है। एसटीपी और एनटीपी देखा जाएगा, ठीक है। एसटीपी या एनटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एनटीपी को ही एसटीपी मान लिया जाता है, बट वो हमेशा सही नहीं होता। एसटीपी इज अनदर क्वांटिटी एंड एनटीपी इज फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यूम होती है वो कितनी? 22.4 लीटर होती है, 22.4 लीटर होती है, क्या है? इनकी आपकी वैल्यूम होती है। कोई भी आपका गैस है, अगर वो आपका कितना है? आपके इतने लीटर पे है, यानी कि एसटीपी या एनटीपी है पे हम लोग उसको मेजर करते हैं, तो उसका जो आपका वैल्यूम आता है वो कितना है? 22.4 लीटर आता है। या फिर अगर इसको मिलीलीटर में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? मिलीलीटर में लिखोगे तो 22,400 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट स्मॉल टर्म अबाउट द मोल, ठीक है। अब इसका मैंने एग्जांपल पहले ही आपको दे दिया था, एटम हो, आयंस हो, या जो कोई भी हो, ठीक है। दोनों ही केसेस में मान लीजिए यहाँ पे एटम्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आयंस का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो एटम्स के केस में मैंने सोडियम का एग्जांपल अभी भी लिया था कि 23 ग्राम होगा आपका 1 मोल का, ठीक है। आयंस के केस में मान लो Cl माइनस आयंस है, ठीक है, तो इसका कितना होगा? इसका आपका 33.5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के केस में आप वाटर का ले लो H2 का, तो H2 का कितना हो जाएगा बताओ? H2 का केस कितना आएगा? H2 का केस आपका 18 हो जाएगा, 18 ग्राम आपका 1 मोल का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? मोल्स को अंडरस्टूड कर सकते हैं सर। बट ये बताइए कि यहाँ बताने का मतलब क्या है? इस चैप्टर में मोल्स बताने का मतलब क्या है? तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे हरिन, जो भी कलर के आपको तो जो आपको हमने बैलेंसिंग बताई ना, वो बैलेंसिंग में जो नंबर, जो कोफिशिएंट आप ऐड करते हो ना, वो क्या है? मोल्स होता है, ठीक है। आप बैलेंसिंग क्यों करते हैं सर? व्हाट इज द एप्लीकेशन? क्या एप्लीकेशन है बैलेंसिंग का, ठीक है। तो भाई बैलेंसिंग का एप्लीकेशन ये है कि जब इंडस्ट्रीज में जाते हैं और उस केमिकल को, हमको क्या, उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करना होता है, तो इंडस्ट्री में क्या होता है? बड़ा हेल्प मिलता है हमको, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में क्या करना होता है? उसको परफॉर्म करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो इंडस्ट्रीज में हमको जब पता होता है बैलेंस रिएक्शन कितने मोल उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? उतने रेशियो के हेल्प से उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और उतनी ही क्वांटिटी में डालते हैं, ठीक है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ओके ओके। अब इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए आई एम सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ आपके केमिकल फार्मूलाज दिए गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ केमिकल फार्मूलाज दिए गए हैं। जैसे देखो, सबसे कॉमन फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस या फिर वेट ऑफ सब्सटेंस कर दो उसको,
और नीचे क्या होगा उसका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो क्या होगा मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, ये आपका केस है। ठीक, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए है। ठीक है, सपोज दैट कोई फिक्स क्वांटिटी दे दी गई। ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हाउ वी कैलकुलेट द नंबर। ठीक है, कैसे, कुछ क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स इन एक्स ग्राम। ठीक है, एक्स ग्राम में दे दिया नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या करेंगे एक्स ग्राम लिख देंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, उसके एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, अब ये जो होगा ये किस फॉर्म में होगा, वो ग्राम एटॉमिक मास के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, वो किस फॉर्म में होगा, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब मान लो सेकंड आपको दे दिया गया, क्या दे दिया गया, हमने क्या निकाला, हमने एक्स ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकाला। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिया, पूछा कितना ग्राम होगा। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स इन गिवन मोल। ठीक है, दे दिया गया आपका 5 मोल है। ठीक है, 5 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl का 5 मोल दिया गया कि इसमें कितने होंगे। ठीक है, तो 1 मोल कितना होता है, 1 मोल NaCl कितना होगा, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, यानी कि 58 पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, 23 प्लस आपका 35.5, तो ये कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल में इतना होता है, सो इन 5 मोल ऑफ NaCl कितना होगा 5 इंटू 5 8.5 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, 5 8 जा 40 40 और 2, ठीक है 42 हो गया, और 25 और 4 कितना हो गया 25 और 4 हो गया 29। ठीक है, तो ये पॉइंट है डेसिमल वन पोजीशन पर, ये हो गया आपका 292.5। ठीक, 292.5 क्या हो गया 5 मोल में आपके इतने मास होगा NaCl का। ठीक है, ओके ये हो गया, हम लोगों ने समझ लिया कि आपके मास में कितने मोल्स होंगे और मोल्स में कितने मास होंगे। ठीक है, अब आपको अभी कंडीशन ये समझ में आ गई, फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि मास में कितने क्वांटिटी होगी, कितना नंबर होगा, वो कैसे निकाला जाएगा। आपको कोई मास दे दिया गया, मान लो कि हाउ मेनी एटम्स आपको फाइंड आउट करने, हाउ मेनी एटम्स इन एक्स ग्राम। ठीक है, एक्स ग्राम में एक्स ग्राम को क्वांटिटी लिख देते ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 5 ग्राम। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के 5 ग्राम में कितने एटम्स होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको पहले ये निकालना होगा कि कितना मोल है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमारा पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, हमारा होता है आपका गिवन मास है। ठीक है, गिवन मास जो आपको 5 दिया गया है, और ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो अपॉन 5 अपॉन क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 5 बन जाएगा 5, और 5 ये कितना हो जाएगा बताओ, 5 कितनी बार जाएगा 8 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो 8 को इसको डिवाइड कर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1 और फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा
0.5, ठीक है। ये आपका 0.125, ये क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया, आपका मोल आ गया, कितना मोल आ गया, ठीक है। सो इन 1 मोल, सी इन 1 मोल कितना होता है, सो इन 1 मोल कैल्शियम एटम इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23. So in 0.125 number of calcium atom is equal to कितना हो जाएगा 0.125, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 125 into 10 to the power -3 into 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 125 इंटू क्या हो गया 6.022 इंटू 10 to the power 20, ये आपका 3 है, 3 से 3 माइनस में है, 23 प्लस में है, तो 3 पावर कैंसिल हो जाएगा और 20 पावर बचेगा यहाँ पे। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, इसका नंबर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये आपके सिंपल मेथड्स है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मास से नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है तो आप प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे, बुक से प्रैक्टिस कीजिए कि आपके 10 ग्राम्स में कितना होगा, 0.5 ग्राम्स में कितना होगा, कैल्शियम का कितना होगा, सोडियम का कितना होगा, ठीक है। तो आपके पास बहुत से एग्जांपल्स है, उसको आप ले सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं पोस्ट कर दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कुछ मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो मैं भी और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ और जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।